श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। देखिए मित्रों, संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नज़दीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट तो नहीं बल्कि सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है। मित्रों, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत दीजिए, कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। याद रखिए, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकते हैं पर साथ नहीं। जिंदगी में तूफान का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मित्रों, लोगों के तानों से परेशान मत होइए। जिस दिन आप सफल हो गए उनके ताने राय में बदलने लगेंगे। गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है मित्रों, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। अच्छे शब्द, अच्छे विचार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मित्रों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। मित्रों, परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। मित्रों, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाइए जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। दुनिया में भाग्यवान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज़्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है।
आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। याद रखिए, अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी भी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। मित्रों, जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वही है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नज़र अपने परिवार पर है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। मित्रों, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट नहीं। और हाँ मित्रों, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है। मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं, जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है, सफ़र तीर्थयात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं
उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। कौन कहता है आंसू में वजन नहीं होता। एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है।